अपना अगर नहीं होगा तो किराए पर लेना ही होगा ये। और कौन सा खर्च हो सकता है? गैरेज का हो गया हैं, गाड़ी रखी जाएगी गैरेज, रोड टैक्स होना ही है, रोड टैक्स है, टोल टैक्स है, ये सब तो लगना ही, तब लागत आएगी। क्लीनिंग वगैरह करेंगे भाई जाहिर सी बात है कि जितनी बसेज होंगी डेली गाड़ी सफाई सफाई करनी है, ये थोड़ी ना सुबह निकलो घर तक धोआ भरेगा और ड्राइवर साहब आएंगे तो पोछापाजी करेंगे, उसके लिए एक अलग आदमी होगा। वह तो होगा पहले पोछापाजी करके सफाई सफाई करके तब ड्राइवर साहब आते होंगे, अपना गाड़ी निकालते होंगे, ले जाते होंगे। तो क्लीनर भी रहते होंगे, कंडक्टर भी रहते होंगे और ड्राइवर रहते होंगे। और अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आपके पास है, कम से कम 50-100 गाड़ियाँ आपके पास चलती होंगी, बसेज चलती होंगी, ट्रक चलते होंगे, तो आप अकाउंटेंट भी रखे होंगे, तो अकाउंटेंट का खर्चा हो जाएगा। ये सब है ना खर्चा, तभी ना आप देखोगे हम कितना बड़ा हो रहा है, कितना भाड़ा देना चाहिए और कितना प्रॉफिट होना चाहिए हमको, ये सब कास्ट में जोड़ोगे। तो जैसे ऑर्गेनाइजेशन होगी उसके हिसाब से, तो मोटे मोटी बात कर लीजिए। तो बताया गया यहाँ पर कि ये ट्रांसपोर्ट जो है क्या कहाँ पे लागू करते हैं, बता रहे हैं यहाँ पर कि ट्रांसपोर्ट ऑपरेटिंग कास्टिंग इज अप्लाइड इन दोज ऑर्गेनाइजेशन where services are provided for carrying up passenger or carrying up goods from one place to other. In these organizations, costs related to the services provided as regarded to the transportation are called and classified in such a manner so that cost per unit of transaction service may be ascertained through transport service can be related to air, water and land. But the study deals with the cost of transport service especially provided by the means of the land, especially by bus or truck. तो बता रहे देखो भाई, जो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन की फील्ड में जाएंगे तो हवाई भी हो सकती है, समुद्री भी हो सकती है, पानी वाली और जमीन वाली भी हो सकती है, खुश्की तरी और हवाई, खुश्की तरी और हवाई। यानी कि आपका जहाज होगा पानी वाला, उसकी भी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट निकालनी है, या तो आपके पास प्लेन होगा उसकी भी कास्ट निकालनी होगी, या तो आपके जमीन पर चलने वाली चीज़ें होंगी। अब उसमें करेंगे हमको सबको नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना किसका है, ज़मीन वाला। तो अब ज़मीन पर चलती है, ट्रेन भी चलती है आपकी, बसें भी चलती है, उसमें भी करें नहीं, हम सिर्फ बस और ट्रक की बात करेंगे, बहुत ज़्यादा मत जाओ। तो बताया कि सभी जगह चलती है, लेकिन हम लोग बात करेंगे सिर्फ लैंड की। लैंड पर भी सबकी बात नहीं करेंगे, सिर्फ किसकी बात करेंगे, ट्रक और बस इसी को डील करना है इस चैप्टर में, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, यानी कि हम लोग ऑपरेटिंग कास्टिंग मेथड पढ़ रहे हैं और उसमें ट्रांसपोर्टेशन का पढ़ रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन की कास्ट निकालने के लिए हम लोगों का मकसद क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसको क्यों निकालेंगे ट्रांसपोर्टेशन कास्ट निकालने के लिए। तो अभी जैसे हम लोग सिंगल कास्टिंग पढ़े थे, भाई क्यों निकाल रहे थे, ताकि आपको ये पता चल जाए कि इसकी कुल लागत कितनी आ रही है, इसकी बनाने की लागत क्या आएगी, इसे प्रॉफिट कितना रखा जाए, मटेरियल लेबर वगैरह क्या बन जाए। अगर आगे कंपैरेटिव को एनालिसिस करनी रहे तो कंपैरेटिव एनालिसिस बना सकें कि पिछली बार कितना हुआ था, इतना कितना हुआ, इस बार भी पता कर सकते हैं हम लोग किस पर कितना खर्चा हो रहा है, ये सब चीज़ें हैं। तो वही सब दिया होगा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स में लिखा है। यहाँ पर सबसे पहले टू असर्टेन द कॉस्ट पर यूनिट आर ऑपरेटिंग द व्हीकल्स एंड फिक्स द रेट्स ऑफ द कैरेज ऑफ गुड्स और पैसेंजर। तो यही बता रहा है कि हमको कॉस्ट पता चल जाए, क्या रेट रखा जाएगा वो पता चल जाएगा आपको, ठीक है ना, पर पैसेंजर से या पर किलोमीटर से या पर टन से कितना चार्ज लिया जाए ये पता चलेगा आपको। दूसरा बता रहा है टू कंपेयर द कास्ट पर यूनिट ऑफ द मोटर व्हीकल विद द कास्ट ऑफ अदर मींस ऑफ द ट्रांसपोर्ट एंड द फाइंड आउट द प्रॉफिटेबिलिटी। आपको कंपेयर करना है कि कंपेयर करने में आसानी हो जाएगी, कौन से रूट में आपको जाने में ज्यादा प्रॉफिट होगी। तो आदमगढ़ जाने का दो रास्ता है, या आदमगढ़ नहीं बल्कि बनारस समझो, बनारस जाने के दो रास्ता है, एक तो आदमगढ़ के रास्ते से जा सकते हो और गाजीपुर के रास्ते से जा सकते हो। तो आपका प्रॉफिट किस में होती है उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा, तो कंपेयर करने में आसानी होगी। अगर ये सब चीज़ नहीं रखोगे, डाटा वगैरह नहीं रखोगे, तो बस खाली इतना जाना कि बनारस जाना है, इतनी कमाई हो रही है, प्रॉफिट 200 रुपये बढ़ती आ रही है, कम आ रही है, ये नहीं पता चल पाएगा आपको। अब 200 रुपये को तुम लोग हल्के मत देना इसको, 200 रुपया जो प्रॉफिट आएगा 200 रुपये छोड़ दे यार। अगर बनारस चले गए एक साल में 200 दिन, तो 200 के हिसाब से कितना हो गया, 40,000 रुपया, 40,000 रुपया एक साल में तुम लोग प्रॉफिट से हाथ धो रहे हो। इसका मतलब 40,000 पर रहेगा तो कुछ दूसरा काम करा लोगे, सर्विसिंग बढ़िया किस्म हो जाएगी। तो 40,000 नहीं कमाया तो 40,000 अपनी पॉकेट से गया, एक्स्ट्रा खर्च फालतू हो गया, वो कमाए होते तो अपनी पॉकेट से वो पैसा आता तब निकलता, आने ही नहीं दी तुम लोग। तो इस जो एक कास्ट निकालनी पड़ती ताकि हम लोग देखें रूट कि किस रूट से चला जाए, ठीक है। तो वही बताया गया यहाँ पर कि कंपेयर द कास्ट पर यूनिट ऑफ द मोटर व्हीकल विथ द कॉस्ट ऑफ अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड टू फाइंड आउट
the profitability routes. To compare the cost of one motor vehicle with the cost of the other motor vehicle. This helps to the ascertain the efficiency of each vehicle and to control the cost of each vehicle. अगर आपके पास कई vehicle रखी हुई है, कई गाड़ियाँ आपके पास हैं, किसी गाड़ी में सबसे ज़्यादा कौन मतलब कि कमाल देती है, वो भी ध्यान देना है। जैसे कभी कभी होता है इंजन खराब किसी का होगा, तेल ज़्यादा खाएगी, ज़्यादा पिएगी, बल्कि ना बहुत ज़्यादा बढ़िया तेल पी रही है, जबकि पीती नहीं है वो। हाँ, तो कौन ज़्यादा इसमें तेल पी रही है, तो उसके हिसाब से खर्चा क्या होगा, फालतू का भाग रिपेयरिंग हर वक्त कराते रहो, तो जितना कमाते नहीं उससे ज़्यादा उसको खर्चा ही रहता है। तो ऐसी गाड़ी क्या करो, निकाल करके अच्छी गाड़ी लेके आओ, अच्छी इफिशिएंसी रहे उसके अंदर, अच्छी क्षमता उसके अंदर रहे, ठीक है ना, तो कंपेयर करने में आसानी हो जाएगी। टू कीप अ कंट्रोल ओवर द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल, लुब्रिकेंट एंड मेंटेनेंस। आपको ये पता करना है कि मतलब कि पेट्रोल, लुब्रिकेंट और मेंटेनेंस में किसमें ज़्यादा खपत हो रही है, जिसमें ज़्यादा खपत होगी उसको हटा देना, जिसमें कम खपत होगी उसको रख के रहना। तो कंपेयर करने में इसमें भी आसानी हो जाएगी आपकी। टू हेल्प टू फिक्स हायर चार्जेस ऑफ द व्हीकल वेयर द व्हीकल आर गिवन ऑन हायर। अगर आप किराया पर देना चाहते हैं किसी को, तो उसे कितना हायर किया जाएगा, कितना किराया लिया जाएगा, जब तक आपको कॉस्ट नहीं पता चल पाएगी कैसे कर पाएंगे, ठीक है। After that, to help to apportion the cost of transport in the different department availing of the service of transport। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग सर्विस प्रोवाइड की जाती है, उसके हिसाब से देखो सिर्फ गाड़ी और बस चलाने का यही नहीं तरीका होता है, का तरीका और है। आप गाड़ी लेते हैं, बहुत सरकारी डिपार्टमेंट होते हैं, सरकारी डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ। सरकार क्या करती है कि 8 लाख की गाड़ी नहीं खरीदनी जाती है, आपकी गाड़ी है, सरकार आपकी गाड़ी को हायर कर रहती है, 25,000 रुपये महीना आपको देगी, 30,000 महीना देगी, ऐसे बहुत सारे लोग गाड़ी चला रहे हैं। किसी सरकारी डिपार्टमेंट को दे दिए, मेरी गाड़ी है, 25,000 30,000 रुपये महीना कमा रहा हूँ मैं उससे, 25-30,000 रुपये पर गाड़ी ले लेगी सरकार आपसे, अगर उस पर लिखा देगी भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार। अब वो अधिकारी जो होते हैं वो दे देगी गाड़ी कि आप इसी गाड़ी से आइए जाइए, ठीक है, और आपको महीने 25,000 30,000 रुपये मिलता रहेगा। तो उसमें कुछ आपका लगा, कुछ आपको तेल वगैरह ड्राइवर और आपको नहीं लगाना है, सरकार को आपने दे दिया वो गाड़ी, सरकार अपना अपॉइंट की होगी वहाँ पे, आपने सिर्फ गाड़ी खरीदी है, आपने गाड़ी जो है दे दिया, आपको महीना मिलता रहेगा 25-30,000 रुपया महीना, ठीक है। तो सरकार 8 लाख पे लगा नहीं जाती है, सरकार क्या करती है, हायर करती है। तो ऐसे बहुत सारे लोग छोटी इस बहुत सारे में तो सरकार को क्या फायदा होता है भाई, अधिकारी को गाड़ी देना नहीं देना है, अधिकारी को गाड़ी कहाँ देंगे, डीएमएसपी और दुनिया भर के छोटे बड़े अधिकारी हैं, वो तो डीएमएसपी को अगर देगा तो सर फिर मतलब मान लीजिए उसकी पोस्ट हटेगी तो सर फिर तो उसको देना पड़ेगा, तो इससे अच्छा वो खरीद नहीं सकता। नहीं, सरकार इकट्ठा पैसा 8 लाख नहीं लगाती है। बैंक के लिए जब देखोगे, मैंने बताया तुम लोगों को कि कोई भी बैंक, इतने बड़े बड़े बैंक हैं दुनिया भर का, लोगों को होम लोन देता है, कार लोन देता है, कभी उसकी खुद की बिल्डिंग नहीं है, क्यों नहीं खरीद लेता हर शहर में अपनी बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक ट्रांसफर होते रहेगा तो कहाँ जाएगा, कहाँ बैंक ट्रांसफर होता है, पंजाब नेशनल बैंक एक बार खुल गया यहाँ पर 25-30 साल हम चलते हैं, खुले दफ्तर देख रहे हैं, यहाँ के कर्मचारी, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर खुल गया, पैदा हुआ दफ्तर देख रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। कर्मचारी हस्तांतरण होते हैं, लेकिन लैंड हम किराया दे रहे हैं, 50,000 रुपया महीना दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं फालतू का हम उसका, 50,000 में हम अपना हम पैसा हमारे पास है, हम लोगों को होम लोन देते हैं कि भाई लो, हम खुद ही अपना होम नहीं ले रहे हैं, और लोगों को होम लोन बांट रहे हैं, कार लोन बांट रहे हैं, और अपने पास न गाड़ी है और न ही घर है, लेकिन हम लोगों को लोन के लिए और गाड़ी के लिए खूब कह दे रहे हैं। अपने पास वो अपने अधिकारी को चलने के लिए गाड़ी भी नहीं देता है, वो किराए पर नहीं देता है, वो खरीदता नहीं है अपनी, तो क्यों नहीं खरीदता है, वजह बताओ। बैंक के पास किसी भी पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ हो सकता है कि हेड ऑफिस जो है वो अपनी बिल्डिंग होगी, मुंबई में है या दिल्ली में, जहाँ पर हेड ऑफिस है, बड़ौदा में है, तो ये सब हेड ऑफिस जो है वो हो उसकी 10-15 मंजिला सब है, अपनी ही सब होगी, अपनी लैंड होगी, अपनी बिल्डिंग होगी। सर जमीन लेंगे तो बिल्डिंग बनवाएंगे, ज्यादा लंबा खर्चा हो, बैंक वाले वो पैसा बचा के इन्वेस्ट करेंगे, उससे ज्यादा कमा लेंगे। दास समझ आई, देखो दिमाग इतना चल रहा है सीईओ की तरह से, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये सब बनेंगे कुछ आगे चल करके नाम कमाने वाले। भाई अगर जो 1 लाख महीना दे रहा है ये बिल्डिंग लेकर के बैंक की, उतनी बड़ी एक्वायर करने के लिए ज़मीन को, अभी 1 करोड़ की ज़मीन लेगा इतने हाईलाइट एरिया में, उतनी बड़ी ज़मीन लेने के 1-2 करोड़ 3 करोड़ का खर्चा हो सकता है, फिर बिल्डिंग बनाएगा बैंक की, खूबसूरत 1 करोड़ के ऊपर खर्चा होगा, मतलब 5-6 करोड़ रुपया वो खर्चा होगा, तब जाकर के बैंक चालू होगा। 5-6 करोड़ अगर वो लोन किसी को दे दे, ये पैसा जो उसमें इन्वेस्ट कर रहा है फालतू का, इससे कुछ मिलेगा उसको, 1 लाख महीना बचेगा, ये मानता हूँ कि 1 लाख उसको देना नहीं है, लेकिन 5-6 करोड़ रुपया अगर 5 करोड़ मोटा मोटा लोन इसको रख दिया और 13% हिसाब से ब्याज देता है उस पर लोन देने पर बैंक, तो 5 करोड़ का 13% निकाल दो, 5 करोड़ का 13%, 13 पाँचे 50% 50 करोड़ 13 पाँचे कितना हो जाएगा,
पैंसठ लाख रुपया। कितना? 5 करोड़ रुपया लोन दिए हो तो कितना आपका ब्याज है ना? 65 लाख रुपया, 13% के हिसाब से 65 लाख रुपया। और देना कितना हमको है? 1 लाख रुपया। तो मैं 1 लाख दे करके 64 लाख रुपये कमाऊँ, वो बेहतर है कि मैं अपना 65 लाख 5 करोड़ रुपये ऐसे फूक दूँ और 1 लाख बचाऊँ, वो बेहतर है। नहीं लगाएगा, सरकार भी सोचेगी, उसको भी यही सब एडवाइस दी होगी प्राइवेट वाले ये गाड़ी खरीदेंगे 8 लाख रुपए की। अगर 8 लाख रुपया अरे भैया इन्वेस्ट कर दीजिए आप, इससे आप जितना कमाएंगे ना उतना किराया दे दीजिए। 25,000 रुपये देना ही ना है, दे दीजिएगा। उससे 8 लाख से इतना कमा लेंगे आप, 50,000 कमा लेंगे, 25,000 का इनकम भी हो जाएगी और 25,000 देना भी है। और पूरा लगा देंगे, झोंक देंगे, उसका बेचेंगे 8 लाख की गाड़ी 5 साल बाद बिकेगी 2 लाख 2.5 लाख रुपए की। क्योंकि कबाड़ी सरकारी गाड़ी कबाड़ी मानी जाती है। प्राइवेट वाला थोड़ा सा आदमी अच्छा चलाता है, सरकारी सरकार खड़ खबड़ में हर जगह जाना है उसको भाई, चलवाता है और अपना खुद जाता है। तुम्हारी गाड़ी है ना, तुम खूब सवाल चलाओगे, रोज पोछोगे पाछोगे, सफाई करोगे, रिपेयरिंग कराओगे, सर्विसिंग कराओगे। और यहाँ पर क्या है, सर्विसिंग के नाम पर खर्चा होता होगा 2,000 रुपया, लिखते होंगे 5,000 रुपया। तो घपला भी तो करना है उसमें, खाना पीना भी तो है अधिकारियों को। तो इसलिए जो है यहाँ पर क्या होता है, हमेशा में इस तरह की कंडीशन बनाई जाती है, ऐसा माहौल बनाया जाता है कि पैसा जो हम लोगों का इन्वेस्ट तो किराया दिया जाता है, 25,000 क्यों दिया जाता है? अपनी गाड़ी नहीं खरीद रहा है वो, समझ में आ गई है? हाँ, मैंने बताया कुछ जगहों पर होता है, कुछ जगहों पर होता है, जैसे बैंक बता दिया कि उसकी अपनी हेड ऑफिस है या कुछ जगह है, ऐसी अधिकारियों को कुछ जगह पर जो है सरकार अपनी गाड़ी दे रखी है खरीद करके और चलवा रही है। लेकिन ज्यादातर जगहों पर जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन सभी है ना, वहाँ पर भी अधिकारियों को चलने के लिए क्या करती है, जरूरी सरकारी लेती है किराए पर। लखनऊ के अंदर बहुत प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बड़ी बड़ी, उनके अभी अधिकारी जो हैं उनको भी गाड़ी दे रही है। तो कंपनी सोचती है कि 10 लाख रुपया मैं इसको गाड़ी दूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, उसलिए क्या कर लेती है, वो हायर कर लेती है गाड़ी को, 25,000 30,000 महीने पर गाड़ी ले लेती है और महीना देती है। वो उसको अच्छा लगता है, इकट्ठा 8 लाख लगा कर उसको बेहतर लगेगा। अधिकारी भी तो ऐसा करते ही होंगे सब, अधिकारी भी तो गाड़ी खरीद कर सरकार के डिपार्टमेंट में डाल देते होंगे, सब डाल देते हैं, पैसा कमाते हैं। लखनऊ के अंदर देखो, मऊ के अंदर तो इसी चूंकि ऑफिस इतनी है नहीं बड़ी बड़ी, लेकिन लखनऊ के अंदर प्राइवेट ऑफिस बहुत है और सरकारी ऑफिस बहुत है। तो वहाँ पर क्या होता है कि बकायदा गाड़ी हायर कर दी है। यहाँ के लोग, मऊ के लोग जाकर वहाँ पर गाड़ी को अपनी जमा करा के चले आ रहे हैं, 25,000 खाते में आ जा रहा है पैसा। यहाँ के लोग समझे, बकायदा उसका टेंडर निकलता है, हाँ भाई कौन कितने में हमको गाड़ी देगा, तो कहेगा 25,000, वो कहेगा 25,200, ये कहेगा 24,800, वो कहेगा 24,900, जो सबसे कम रहेगा चलो भाई इसी को दे दो। टेंडर वगैरह निकलता है अपनी गाड़ी जो है देने के लिए, तो लोग जमा करते हैं वहाँ पर जा करके। सब कागज पत्र सही होना चाहिए, आपके नाम होना चाहिए, आपका मतलब कि इंश्योरेंस होना चाहिए, और जो रोड लाइसेंस होता है वो सब एकदम ओके होना चाहिए। और ये जो एक होता है क्या कहते हैं प्रदूषण वाला, कंट्रोल करने वाला, वो सब लगवाना चाहिए, मतलब एकदम ओके रहे। ये नहीं कि सब फर्जी रहे तब सरकारी के नाम पर चला दे। सरकार को कि हमारा ये टेंडर है, इस पर आप खड़े उतरेंगे तभी हम आपसे देंगे। सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, अगर ऑर्गेनाइजेशन आपसे हायर कर रही है तो ये सब चीज़ें देखेगी ना कि रोड पर गाड़ी रोकनी चाहिए हमारी। हाँ, जो भी रूल और नियम हो उसके हैं उस पर खड़ी उतरनी चाहिए आपकी गाड़ी। तो हम चार्ज कितना करें, तो इसमें तो कोई चार्ज निकालना नहीं है, हम किसी को किराया पर किराया मिल रहा है उसमें चार्ज क्या निकालना है। लेकिन अगर ट्रांसपोर्टेशन चलवाते हैं, बस चलवाते हैं, ट्रक चलवाते हैं, माल ढोते हैं, पैसेंजर ढोते हैं, तो उसकी तो कास्ट निकालना पड़ेगा। और आपको पर किलोमीटर के हिसाब से, पर टन के हिसाब से, पर पैसेंजर के हिसाब से, पर किलोमीटर के हिसाब से आपको निकालना पड़ेगा। उसके लिए आपको कास्ट असरटेन करनी पड़ेगी, कास्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तब आप करेंगे क्या, आप कास्टिंग मेथड यूज करेंगे। ठीक है, देख लें कुछ और चीज़ें तो लेक्चर चलते ही रहता है ताकि लेक्चर खत्म हो जाए। हाँ जी, तो ये हम लोग को हो गया। अब देखते उसमें अब आते हैं यूनिट ऑफ कास्ट। यूनिट ऑफ कास्ट, यूनिट ऑफ कास्ट ट्रांसपोर्ट का पता चल गया ना कि किसमें किसमें निकालेंगे, किसमें किसमें निकाल सकते हैं। देखो कास्ट पर किलोमीटर निकाल सकते हैं, इसमें पहले चीज या निकाल सकते हैं हम लोग है कास्ट पर पैसेंजर किलोमीटर निकाल सकते हैं इसमें। तो क्या क्वेश्चन मांग रहे हो देखना पड़ेगा। और तीसरी चीज कास्ट पर टन किलोमीटर, ये तीन चीज में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ेंगे। यानी यूनिट जो है इसकी इसमें है कास्ट पर किलोमीटर निकालेंगे, या तो कास्ट पर पैसेंजर निकालेंगे, या कास्ट पर टन निकालेंगे। अगर हम लोग बस चलवाते होंगे तो पर पैसेंजर, और ट्रक चलवाते होंगे तो पर टन। अब ये पैसेंजर चलाते हो उसमें टन मत निकालने लगना, नहीं तो उसमें अगर मोटे आदमी रहते हैं, पतले आदमी रहते हैं, 40 किलो के और 150 किलो के, हाँ, तो उसमें हम लोग पर पैसेंजर कास्ट निकालेंगे, पर टन के साथ मत निकालने लगना।
ठीक है, ये हो जाएगा कास्ट पर किलोमीटर, कास्ट पर पैसेंजर किलोमीटर और कास्ट पर टन किलोमीटर। तो माल ढोने वाली जो कम होगी उसमें टन के हिसाब से निकाला जाएगा और पैसेंजर ढोने वाले में पैसेंजर किलोमीटर निकाला जाएगा, ठीक है ना। तो बताता हूँ उसमें कास्ट पर पैसेंजर हो गया, कास्ट पर किलोमीटर हो गई, और लिख देता हूँ यहाँ पर कास्ट पैसेंजर किलोमीटर भी पूछ सकता है खाली पैसेंजर किलोमीटर। तो ये सब कैलकुलेशन वो करने हैं, तो कैसे निकाला जाएगा, क्या किया जाएगा, इसके बारे में हम लोग कल डिस्कशन करेंगे, कल बात करेंगे। कल क्वेश्चन भी चालू हो जाएगा तुम लोगों का, ठीक है। इससे जो लोग नहीं है उनको बता देना, अम्मार को बता देना, लोग कल क्वेश्चन चालू हो जाएगा। अबे अम्मार को कह रहा हूँ यार, इसको मोहसिन नहीं आया है, ठीक है ना, हाँ बता देना जो लोग नहीं आए। हमारे इसमें आएगा क्लियर है। आमिर सर गए दिल्ली